सामाजिक तौर पर बातचीत हुआ है और जो इन्होंने कहा कि बताइए किसी पुलिसकर्मी की औकात नहीं है कि एक समान भी आदमी का गमछा उतार लेना, क्या सर? जो उसकी पार्टी के शान होता है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसी सरकार में जो गुंडा राज चल रहा है, मतलब योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, लेकिन कहीं जीरो टॉलरेंस दिखा। जय भारत रघुवीर, इस समय हम पिंडरा विधानसभा 384 में और आज हम फिर से सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे। और आज की डेट में उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन है, कल से ड्राइवर आ गया। देखा जाए अभी जिस तरह प्रतापगढ़ में एक प्रशासन द्वारा एक किसी भी पार्टी को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो गमछा है उससे उतार लिया जाता है और उससे किस तरह एक प्रशासन जो दरोगा है, सोचो नगेंद्र सिंह, बताइए ऐसा रवैया अपनाया जा रहा है आज के युग में, आज के समय में। हमारे बीच में एक सामाजिक भाई साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? डॉक्टर शत्रुघ्न कुमार गौतम जी। शत्रुघ्न कुमार जी, आज की जो दशा है देश में और प्रदेश में, देखा जाए दिन दहाड़े क्राइम बढ़ रहा है, दिन दहाड़े कोई भी आके मार के चल जाता है। इसके लिए प्रशासन भी, जब लोग मर जाते हैं तब प्रशासन मैदान में आती है। शासन व्यवस्था जो है जी जातिवादी व्यवस्था पर आधारित है जी। यहाँ पर जो है न्याय जो है जाति धर्म देख के न्याय किया जाता है जी। और एक कमजोर व्यक्ति को जो है जी सभी लोग सताते हैं जी। और इसके लिए जो है स्वयं को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा जी। और ये अशोक को जो है जी अगर ऐसा करते हैं तो इनको जो है दंड दिया जाना चाहिए। एसएसपी से मिलके आप लोग प्रयास करिए कि इनको जो है वही सस्पेंड करवा दिया। अच्छा सर, एक जानकारी लेना चाहिए, जैसे बहुजन समाज से भी हम लोग भी आते हैं, सभी लोग आते हैं बहुजन समाज से, लेकिन बात यह है कि जो सुच्चो था नगेंद्र सिंह, उसकी हैसियत देखिए, किसी भी पार्टी को गमछा का छीनने का निकालने का अधिकार है और भीख भी मांग रहा है कि 1 लाख रुपया दीजिए। क्या ये मांगने का अधिकार संविधान लिखा है? नहीं, वो जो है ना उसकी जातिवादी मानसिकता है जी। उसको जो है 1 लाख नहीं जो है उसको तुरंत सस्पेंड कराया जाए, मांग करके वहाँ जो है प्रशासन को मिल के उसको मांग किया जाए। ऐसा कोई अधिकार नहीं। भारतीय संविधान में सबको समतामूलक समाज की स्थापना हुआ, सबको जीने रहने बोलने का अधिकार है जी। और हर काम शांतिपूर्वक से आप करेंगे, न्याय के तो संगत के अनुसार काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, आज की डेट में जो समाज बहुजन समाज की सभी लोग बात करते हैं, फिर भी बिखरा हुआ समाज है। बिखरा क्यों? बिखरा हुआ हमारे देश में कुछ ऐसी जातियां हैं जी, उनका प्लान है कि सभी जातियां एक न हो जी। अपना तो शादी विवाह चौबे में करेंगे, तिवारी में करेंगे, तो करते हैं नहीं करते जी, बिल्कुल करते हैं। पांडे में करेंगे जी। और शादी और दूसरे को कहते हैं नहीं आप उसमें नहीं करना, उसमें नहीं करना जी। ये सब व्यवस्था वो लोग बनाए रखना चाहते हैं जी। और हम लोग एक ही रास्ता को शिक्षित होना चाहिए जी जी। अच्छा, इस समय जो मौजूद सरकार है, देखा जा रहा है कई स्कूल, सरकारी स्कूल भी बंद हो जा रहे हैं, उसके बाद जगह जगह पे दारू का ठेका खुला है, इस विषय में क्या राय है आपकी? ये शराब को जो ठेका खुला है जी, शराब का ठेका जो है इसलिए खोल दिया जा रहा है ताकि लोग यहाँ जो शिक्षित ना हो जी। अभी पिछले 1 वर्षों से देख रहे हैं कि करीब 50,000 स्कूल जो बंद हुए हैं जी। तो ये इनका प्लान है कि स्कूल बंद कराना जी। शिक्षा से दूर कर दिया जाए बच्चों को जी। अच्छा, इस विषय में सरकार क्यों नहीं सोच रही है? सरकार उद्योगपतियों के बारे में सोचेंगे कि आपके बारे में थोड़ा सोचेगी जी। जो जैसे कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, आज भी इस समय 100% में 90% हत्या मर्डर हो जा रहा है इस समय, लेकिन कहीं भी कोई ना बुलडोजर चलता है ना कोई चीज जल्दी कार्रवाई होती है। लेकिन यही बताइए, कहीं कोई फॉरवर्ड में होता है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। जातिवादी मानसिकता की जो गवर्नमेंट जब हो जाती है तो ये जो है ऐसा सोच हो जाता है ना। अभी बगल में घमा गांव है, मनीष सिंह मारे गए जो है, सरकार ने तुरंत आर्थिक सहायता दे दी, आपको पता होगा जी जी जी। 84 लाख देगा पैसा दिया, अब कितना दिया हमें नहीं मालूम जी। और वही सिंधोरा में जो है 2 राजभर मारे गए हैं जी, उनको कोई पूछने तक नहीं गया जी। लेकिन एक सही बात आपने एक शॉर्ट कहा कि आज 85% वाले गुलामी पे हैं और 15% वाले राज कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव समय आता है तो लोग पैसा लेके वोट देते हैं, कोई समय दारू बैठता है, तो ये कब जागेंगे जो 85% लोग? ये तब जागेंगे जब पूर्ण रूप से शिक्षित होंगे। पढ़ने लिखने से नहीं होगा, BA MA करने से नहीं, जब तक आपको राजनीतिक और सामाजिक ज्ञान नहीं होगा। आप अपना वोट जो है कब वैल्यू नहीं समझेंगे तो कुछ होने वाला नहीं। अच्छा, राजनीतिक में आना जरूरी है आज के समय में युवाओं के? राजनीति में आना युवाओं को तो जरूरी है, लेकिन ईमानदारी होना चाहिए। ईमानदारी, अगर जैसे पिछला आदमी आपको जो पैसा दे दिया बैकडोर से तो लोग उधर चले जाते हैं। और जब देश आजाद हुआ उस समय ईमानदारी नहीं चल पाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब प्रधानमंत्री का चयन हो रहा था तो उस समय उनको जो है चयन हो गया, फिर रात को वही सदस्य लोग बिक गए, सुबह जाके बोले कि नहीं आप प्रधानमंत्री योग्य नहीं।
तो राजनीति में ईमानदारी के लोग अगर आएंगे तो सुधार हो सकता है, नहीं तो नहीं। अच्छा, जिस तरह काशीराम जी गाँव गाँव में मुहिम जगाए थे, लेकिन आज के समय में लोग ऐसे कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ हर आदमी चाह रहा है कि हवाई जहाज से घूमने के लिए, जीप से घूमे, ये वीआईपी बनना चाह रहा है, कोई कार्यकर्ता नहीं बनना चाहता है। हर लोग बड़े बड़े लीडर बनना चाहते हैं। एक आम कार्यकर्ता आप जिस दिन बन जाएंगे उस दिन समाज का परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, एक बात छोटे हो कहेंगे, जैसे कोई भी प्रधानी का चुनाव कोई लड़ता है, प्रधानी में 1-2 करोड़ रुपए खर्च करता है, पैसा देता है, मुर्गा बटा दारू बताता है, लेकिन जब चुनाव जीत जाता है तब काम नहीं करता। इस पे क्या कहेंगे? काम इसलिए नहीं करता है कि चुनाव में पैसा खर्चा करता है, और चुनाव में पैसा खर्चा करेगा तो वो पैसा जो है वो निकालेगा नहीं, उसकी भरपाई तो करेगा कहीं से कहीं से। तो ये तो जनता को सोचना चाहिए कि अगला कि हम चुनाव में वोट लेके पैसा दे रहे हैं, ये कैसे विकास करेगा हमारा। अच्छा, एक छोटा सवाल है, जैसे विधायक, सांसद, मंत्री, किसी भी सामाजिक अधिकारी है, ये लोग जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं विदेश में पढ़ते हैं, फंडिंग जो होता है भारत का वो विदेश में जाता है, कहेंगे सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, जो कोई भी विधायक, सांसद का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, ऐसे क्यों? न सरकारी हॉस्पिटल में जल्दी इलाज भारत में भारतीय संविधान या कानून का पालन नहीं होता ना। एक लोग आप कहेंगे कि सरकार का जो है प्राइमरी में बच्चों को, गरीबों के बच्चों पढ़ने, अमीरों के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, नियम एक होना चाहिए ना, दोनों चाहिए, सब हो रहा है, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ना चाहिए। अब ये व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये कैसे आएगी सर? इसके लिए कानून का पालन करना पड़ेगा, कानून जो है एकदम कड़क होनी चाहिए। बिल्कुल। तो साथियों, आपने देखा डॉक्टर शत्रुघ्न गौतम जी, इनसे जो जानकारी सामाजिक तौर पर बातचीत हुआ है, और जो उन्होंने कहा कि बताइए किसी पुलिसकर्मी की औकात नहीं है कि एक समान भी आदमी का गमछा उतार लेना, क्या सर? जो उसकी पार्टी के शान होता है, लेकिन आज के टाइम पे ऐसी सरकार में जो गुंडा राज चल रहा है, तो मतलब योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस है, लेकिन कहीं जीरो टॉलरेंस दिख रहा सर? ये कहना करना अलग होता है ना जी। अभी आप जब कोई काम करना है, आप करके दिखाना अलग बात होता है, कहना अलग होता है। अच्छा, आपके गाँव में जैसे कुछ लोगों से जानकारी मिली कि आप भी राजनीति में एक्टिव है, नेताजी आपको बोलते हैं? नहीं, ऐसी कुछ सामाजिक काम आप भी करते रहते हैं? सामाजिक काम करते हैं जी, और राजनीति में हम लोग नहीं कर सकते। एक आपको खुद मालूम होना चाहिए कि जो है स्कूल चलाने वाला जो है राजनीति नहीं करेगा। जी, सामाजिक तौर पर। तो बिल्कुल साथियों, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, तो आपके बीच रघु विश्वकर्मा। जय हिंद, जय भारत।